नमस्कार, 3D न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा के साइली इलाके में स्थित नवनीत एजुकेशन लिमिटेड कंपनी से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 33 वर्षीय अनुज सिंह की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब अनुज सिंह कंपनी के परिसर में LED बल्ब लगा रहा था। उसी दौरान अचानक करंट लग गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। सवाल उठता है कि क्या कंपनी उन्हें बल्ब लगाते समय जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए थे? क्या बिजली लाइन को समय पर बंद किया गया था? मजदूर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि यह एक लापरवाही है। यह घटना साफ दिखाती है कि कैसे कई कंपनियां सुरक्षा नियमों की अनदेखी करती है और मजदूरों की जान जोखिम में डालती है। हेलमेट, इंसुलेटेड ग्लव्स, ट्रेनिंग, ये सब क्या सिर्फ दिखावे के लिए है? अब जनता और श्रमिक संगठनों की ओर से जोरदार मांग उठ रही है। मृतक के परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए, कंपनी के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार एक मजदूर की मौत के बाद कुछ रुपए देकर मामला शांत कर दिया जाता है, लेकिन क्या किसी मजदूर की जिंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? क्या कुछ हजार या लाख रुपए उस बच्चे के आंसू पहुंच सकते हैं जिसने अपने पिता को खो दिया? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी बल्ब लगाते समय, कभी मशीन सुधारते समय मजदूर यूं ही मरते रहेंगे और क्या कंपनी बचती रहेंगी? फिलहाल साइली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब जरूरत है कड़े कानून की और सख्त अमल की, ताकि अगला अनुज सिंह न बन पाए किसी हादसे का शिकार। काम देना ही काफी नहीं, मजदूरों को सुरक्षा भी देना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जिंदगी की कीमत किसी भी मुनाफे से ज्यादा नहीं होती है। काम तो कंपनी में कई महीने से काम कर रहे हैं जो उसकी कंपनी में। कैसा करंट लगा जी? करंट कैसा लगा? करंट जो है LED लाइट लगाने की वजह से हुआ। ये कब हुई घटना? कब हुआ घटना? कल जो दोपहर को। क्या बोला कंपनी वाला? क्या बोला कंपनी वाले से हमारे रिलेशन वाले बात किए हैं, जो अभी वो लोग बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जजमेंट नहीं है अपने को। आपको मांग किया? उनके 2 बच्चे हैं, उनका देख रेख का तो कुछ जो भी है अपना सेटलमेंट बैठाएं, जो बता दें जो क्या करना जो है। कोई कुछ आरोप नहीं है, मतलब उनके 2 बच्चे हैं, कंपनी में कुछ कर रहे थे, उनका कुछ हेल्प करें जो है। क्या करोगे? अभी आपने मेरे को सीधा ना बोला था। ना नहीं बोला। नहीं, आप देखो अगर डिसीजन ऊपर वाला देख रहा है वो है, आप खाली से बोलो। आपने सीधा उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाला था कि नहीं डाला था? आप खाली इतना बता दो कि मैं नहीं जानता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, देखो भाई, आप भी जानते हो कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर नहीं, एक मिनट, आप भी जानते हो बराबर। आपसे कल अच्छी तरह से बात हुई, आज भी मैंने एकदम अच्छी तरह से आपने सीधा क्या बोला, हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, आपने ऐसे ही बोला। ठीक है, अब आप जो भी नहीं, आप अभी बोल रहे हो ना कि हमारा बॉस नहीं है, बॉस आएगा तो वो डिसीजन लेगा, वो आप पहले भी बोले होते, हमको इतना तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने डायरेक्ट बिना ना बोला ना, इसलिए हमारी को इतना तकलीफ हो रहा है। तकलीफ देने जैसा कुछ है ही नहीं और तकलीफ होगा भी नहीं, बस वही होना चाहिए। जो होगा वो सब समझदारी से ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले बोला किसी को हमें देखो, आपने अगर पहले ये नहीं बोला, उनके साथ काम कर रही है। मैं क्या बोला, आप अगर पहले ये बंदे के ऊपर नहीं डाले होते, देखो ये बंदे का कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ये भी मेरे को ऐसे ही बोल रहा है कि मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, बीच का रास्ता निकालते हैं आप। हम लोग को सबसे ज्यादा उम्मीद तो कंपनी वालों से ही जो है फैक्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंपनी के अंदर हुआ है, कोई बाहर तो हुआ नहीं। बाहर हुआ रहता तो कोई बात ही नहीं थी, वो बात खत्म हो जाती। या वो बंदे की गलती से हुआ होता या कहीं रोड पे हुआ होता तो वो बात अलग थी। लेकिन अभी उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक वाइफ होगी जॉब करके कमा खिला रही है उन लोग, तो इसलिए हमारी, हाँ इसलिए हम इतना वो कर रहे हैं। नहीं तो हमको कोई वो नहीं है, बिल्कुल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बहन है जिसका हस्बैंड का हुआ है, मेरी बहन ही मामा की लड़की। लेकिन क्या है, आप लोग आप जैसे बोले ना, उसके वजह से ये सब जो बात भी हो रही है उसी वजह से, नहीं तो मैं इनसे क्लियरली एकदम प्यार से ही बोला। आपने कल भी बोला ऐसा हम लोग तो हम लोग तो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते ना कि भाई हम चलो आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, हाँ।